एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान था, हमने भी दिए जला लिए हैं और यहाँ पर आपको 7-8 दिए दिख रहे हैं। और यहाँ पर अब ख़ास बात यह है कि ये मिट्टी के दिए तो हैं यहाँ पर यह आटे से भी बनाए हुए हैं, जो कि मेहनत करके बनाए गए हैं और मेरी पत्नी ने उसको बनाया है, तो उसको शुक्रिया बहुत। और दूसरी बात यह है कि ये दिए मैं पूरे इंडिया को दिखाने के लिए नहीं जलाया हुआ हूँ। ऐसे लोग जो कि मेरी वीडियो देखते हैं और उनके पिता, माता, भाई, बहन या वो खुद ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, जो कि अभी इस चाइनीज़ वायरस के समय में वो कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये दिया जलाया हुआ है। यदि ऐसे कोई आपके आसपास लोग हैं तो उनको मेरे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और मेरा वो ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं कि मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं और आप ही के लिए यह दिया जला हुआ है। नमस्कार। आज की खबर में हम लोग चाइनीज वायरस की जो 3 तरह से भारत लड़ रहा है उस चीज पर डिस्कशन करेंगे। ये कौन से 3 चीज होने वाले हैं? एक तो इस चाइनीज वायरस से हम लोग इंटरनली लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को ये ना हो। दूसरा, हम लोग इससे जो ये बाहर से टेररिस्ट आ रहे हैं वो भी चाइनीज वायरस लेके आ रहे हैं, उससे किस प्रकार से हम लड़ रहे हैं। और तीसरा, जो चाइनीज वायरस के कारण चाइनीज डोमिनेंस हो रहा है हमारे आसपास में, साउथ एशिया में जो डोमिनेंस हो रहा है चाइना का, उससे किस प्रकार से भारत लड़ रहा है। इन तीनों चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरनली लड़ रहे हैं हम लोग, वो चीज तो हम लोग जानते ही हैं, किस प्रकार से हम लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, सारी चीजें कैसे कर रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। पर एक स्टडी निकलकर सामने आई है जिसमें कि भारत साउथ एशिया में चाइना से इस चाइनीज वायरस के कारण जो इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट हुई है उससे किस प्रकार से जूझ रहा है। आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा होने वाली थी और जनता कर्फ्यू होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने सारे सार्क देश 8 देशों को बुलाया और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उससे चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए एक फंड बनाया गया जिसमें कि $10 मिलियन इकट्ठा किए जाएंगे सभी देशों को मिलाकर। और सभी देशों ने उसमें अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, केवल पाकिस्तान ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। वो इस कारण से नहीं दिया क्योंकि उसकी सारी चीजें, उसका खाना पीना, हगना मूतना सब चाइना देखता है, इसलिए उसने इस चीज में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अब जो भारत ने उस समय इनिशिएटिव लिया था वो अभी भारत के काम आ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक चाइना ने श्रीलंका को कुछ $500 मिलियन का लोन दिया है, वो भी चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से। और वो इसलिए दिया गया है कि जो ये चाइनीज वायरस के कारण श्रीलंका में क्राइसिस आने वाली है, उसके लिए उनको 10 साल का लोन दिया गया है। तो एक तरह से श्रीलंका चाइना के हाथों में और ज्यादा गहरे तरीके से घुसता चला जा रहा है। वहीं आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तो हर चीज चाइना से ही प्राप्त होती है, तो उसका डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं बात करें भारत का जो पेनिट्रेशन हुआ वो नेपाल और मालदीव्स में हुआ। असल में चाइना इन सभी सार्क देशों में एक मुहिम चलाना चाहता था, जिस प्रकार से वो भारत को अपने साथ मिलाना चाहता था। और भारत को हालांकि वो मिला नहीं पाया है, पर हम अपने जो फायदा है उसके कारण थोड़ा बहुत उसका सहायता ले रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पर जो अन्य देश, जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका को उसने मिला लिया था पर नेपाल को वो नहीं मिला पाया, मालदीव्स को नहीं मिला पाया। नेपाल के पास उन्होंने किट अपनी भेजी पर वह किट बेकार निकली, इसलिए नेपाल ने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया और उनसे कोई भी चीज अब वो नहीं खरीद रहा है। और किसी भी देश से पहले भारत ने नेपाल और मालदीव में अपनी टीम भेजी, अपने जो सही किट हैं वो भेजे गए और वहां पे हॉस्पिटल या शेल्टर किस प्रकार से क्वारंटाइन वाले बनाने हैं वो सारी चीज मालदीव और नेपाल को सिखाई। चाइना के सिखाने से पहले भारत ने प्रोएक्टिव तरीके से इस चीज पर काम किया। वही बांग्लादेश को भी भारत सपोर्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी चाइना के हाथों में अभी नहीं गया हुआ है। वहीं साथ ही साथ WTO की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, भारत का जो वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी जितनी भी मशीनें हैं उसको खरीदने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है वो 10% के लगभग है, जो कि उन देशों के साथ भारत को खड़ा करती है जिनका सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है इस प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स में। भारत से ज्यादा ब्राजील, वेनेजुएला इत्यादि देश 14% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। तो यहां पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी से यह होगा कि भारत में जो दूसरे देशों से आने वाले वेंटिलेटर हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम हैं वो भारत में कम आ पाएंगे या उन देशों में ज्यादा जा पाएंगे जहां पर इनके लिए कम इंपोर्ट ड्यूटी अप्लाई की गई होगी। तो यहां पर भारत को फायदा भी है, नुकसान भी है। भारत के पास हो सकता है
यह वेंटिलेटर कम पहुंचे या ऐसे इच्छुक देश कम हो जो कि इस प्रकार का वेंटिलेटर भारत को बेचना चाहे। पर वहीं भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी को ज्यादा रखने के साथ साथ अपनी जो घरेलू उत्पाद की क्षमता है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि 40 से 50 हजार ऐसे वेंटिलेटर बनाने का योजना बनाया गया है जो कि PSUs बनाएंगे, सरकार की कंपनियां बनाएंगी और ये जून तक बना लिया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी कहा गया है कि वेंटिलेटर बनाने को बिल्कुल तैयार रहें। तो भारत इस प्रकार के इकोनॉमिक वॉर से भी लड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। वहीं जैक मा फाउंडेशन का एक कंसाइनमेंट भारत पहुंचा है जिसमें कि मास्क आए हैं, इसमें डॉक्टरों के लिए सूट आया हुआ है, इसमें टेस्ट किट आए हुए हैं, तो वो अलग मैटर है। पर यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैक मा फाउंडेशन से पैसे नहीं आए हैं, वो चाइना से अपना सामान भेजा है। यानी कि जो जैक मा फाउंडेशन का जो खर्चा हुआ है वो पूरी तरह से चाइना में हुआ है, इसलिए उनकी हेल्प बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। और आपको पता है कि चाइना सब स्टैंडर्ड चीजें दे रहा है, तो उसी प्रकार से वो भारत में भी पहुंचाया होगा। वो तो भारतीय अथॉरिटी जब उसको चेक करेंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो किस प्रकार के सामान हमारे वहां भेजा है। वही बात करें जो एक्सटर्नल वॉर हम लड़ रहे हैं, जो कि सामने से वॉर हो रही है, वो टेररिस्ट की वॉर हो रही है। आपको पता है कि अभी इधर बीच कश्मीर में ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं, तो ये खबर निकल कर आई, इंटेलिजेंस को ये पता चला है कि इन टेररिस्टों में चाइनीज वायरस देखा गया है और जो ISI है और जो यहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप हैं वहां पे जल्द से जल्द यह मुहिम चलाई गई है कि इनको पार करना है, बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में घुसाना है, ताकि यदि ये बाद में मारे भी जाएं तो उससे पहले ये चाइनीज वायरस कश्मीर में और भारत के अन्य इलाकों में यह फैला सकें। वहीं यह भी प्रॉब्लम देखी गई है कि जो LOC पे जितने जवान इनके तैनात हैं उनमें भी चाइनीज वायरस के लक्षण देखे गए हैं, और वह इसी कारण देखे गए हैं क्योंकि इनके जो टेररिस्ट कैंप है उसमें उन्हीं टेररिस्टों को रखा जा रहा है, या ऐसे टेररिस्टों को रखने के बाद जो कि चाइनीज वायरस से ग्रसित हैं वो और लोगों को भी ग्रसित कर दे रहे हैं और उसके बाद उनका इन्फिल्ट्रेशन भारत में किया जा रहा है। तो इस प्रकार की वॉर पे भी भारत ध्यान दिए हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एक और वॉर थोपी गई है, जो कि आप जानते हैं कि टिकटॉक पे अलग अलग तरीके की वीडियो दिखाई गई है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को यह भड़काया जा रहा है कि वो भारत में जितना लॉकडाउन हो रहा है, जितने प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं उसका विरोध करें। अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस प्रकार की चीजें दिमाग में भरी जा रही हैं, यह माना जा रहा है और यह पुलिस एजेंसीज का यह मानना है, दिल्ली पुलिस का भी यह मानना है कि ये जो जितने भी इसमें वीडियो हैं वो भले ही भारत के लोग बना रहे हैं, पर जो इनका जो सबसे पहली वीडियो थी जिसमें कि ऑडियो होती है और इस प्रकार की जो आइडियाज होते हैं वो मिडिल ईस्ट में शूट किए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से शूट कराए गए हैं और तब जाके उनको टिकटॉक्स पे डाला जा रहा है, जिससे प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी ये वीडियोस बना रहे हैं। और उसके बाद भारत में इस प्रकार की स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो रही हैं और लॉकडाउन को ब्रीच करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतने प्रकार से चाइनीज वायरस से भारत लड़ रहा है। हालांकि टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस को बैन करने को कह दिया गया है और टिकटॉक ने इस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसी हर सोशल मीडिया से इस प्रकार के वीडियो को डिलीट करने का काम स्टार्ट करवा दिया गया है भारत की तरफ से। इतने चीजें भारत को करना पड़ रहा है इस चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए। वहीं एक खबर की बात हम लोग करें, चाइना इस वायरस को कहता है कि चाइनीज वायरस ना कहे, वुहान वायरस ना कहे, पूरा विश्व, और भारत ने उनको यह भी बोला है कि हाँ इस तरह की हम चीजें नहीं करेंगे। पर हम जो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, हम तो इनको चाइनीज वायरस ही कहेंगे। तो एक घटना हुई जिसमें कि चाइना एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और यह जो सैटेलाइट है वो इसी महीने हो सकता है कि लॉन्च हो जाए, जिसमें कि जिस समय चाइनीज वायरस वुहान में फैला हुआ था तब भी उनका स्टाफ इस पर काम कर रहा था और चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा यह सैटेलाइट भी बनाई जा रही है और यह रॉकेट भी बनाया जा रहा है। यह सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोवाइड करने वाली सैटेलाइट हैं और यह 80 की संख्या में होने वाले हैं। इसमें जो पहली 2 सैटेलाइटें लॉन्च होने वाली है, सिंगयुंग 201 और सिंगयुंग 202 कहा जा रहा है, और इसकी जो पहली सैटेलाइट है सिंगयुंग 201 उसका नाम वुहान के नाम पे रखा गया है, यानी कि उसको वुहान सैटेलाइट कहा जाएगा। एक तरफ चाइना यह विरोध करता है कि उनके द्वारा जो वायरस फैलाया गया जो कि वुहान में जन्म लिया था उसको वुहान वायरस वो न कहे, और एक तरफ वो अपने सैटेलाइट को वुहान सैटेलाइट कहता है, क्योंकि इस जो सैटेलाइट को बनाने के लिए जो प्रयास किया गया था वो स्टाफ के द्वारा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और ऐसे समय में किया गया था जब चाइनीज वायरस वहां फैला हुआ था, और इसलिए इसका नाम वुहान के नाम पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न उठते हैं कि जो विश्व मानता है कि चाइना में यह जो महामारी थी वो बहुत ज्यादा फैली गई थी और उसको अंडर रिपोर्ट किया गया था। मेरा यह मानना है कि क्या इसको ओवर रिपोर्ट किया गया था,
वहां पे ऐसी कोई भी महामारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी, पर इसको विश्व को इस प्रकार से दिखाया गया था कि इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर चीजें हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि चाइना में हर काम अपनी गति से हो रहा था। और अब पता चल रहा है कि इस प्रकार की चीजें उस समय भी चल रही थी जिस समय चाइनीज वायरस फैले होने की बात कही जा रही थी। वही बात करें भारत और अमेरिका के रिश्तों की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे जो बैन लगाया गया है भारत की तरफ से कि एक्सपोर्ट उसका नहीं किया जा सकता है, वो अमेरिका के लिए अब उसको छोड़ दे और अमेरिका को इस प्रकार की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्राप्त हो पाए जो उसका पहले से ऑर्डर दिया हुआ है। भारत ने भी यह कहा है कि इस प्रकार के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट्स को बैन से हटाकर अमेरिका को अब एक्सपोर्ट किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की जब टैबलेट्स उनके देश पहुंचेंगी तो वह उसको जरूर लेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक तरह से चाइनीज वायरस से लड़ने की एक दवाई माना जा रहा है जो कि मलेरिया में दी जाती है। तो आगे चल के इसको इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पर अमेरिका अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे ही डिपेंडेंट माना जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।